हेलो बच्चों, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे पास क्लास 11th और क्लास 12th की रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं, उनमें हम संकरण ईजी वे में सरल तरीके से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, हमारा टॉपिक्स, पहले टॉपिक का नाम लिखना। हमारे पास टॉपिक है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। संकरण और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखना है। H = 1/2 1/2 कोष्टक M + V - C + A। इस फॉर्मूले की सहायता से बच्चों हम जो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक जो बच्चों हमारे पास कंपाउंड है, उनमें हम हाइब्रिडाइजेशन इजी वे में निकाल सकते हैं। हमारे पास H हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 M + V - C + A। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इस फॉर्मूले की सहायता से क्या निकाल सकते हैं बच्चों? हम क्या निकाल सकते हैं? संकरण हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये आपको ध्यान होना चाहिए कि M हमारे पास क्या है। हमारे पास M है बच्चों नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सब्सिडरी एटम्स। अब ये मोनोवैलेंट सब्सिडरी एटम का मतलब ऐसे हमारे पास ऐसे एटम्स जिनकी संयोजकता 1 होती है, या ऐसे एटम जो 1 बॉन्ड एक ही बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे एटम हमारे पास क्या कहलाते हैं बच्चों? मोनोवैलेंट एटम्स कहलाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? ये हो सकते हैं बच्चों हमारे पास FCl Br I, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एक हमारे पास हो सकता है बच्चों H। ये बच्चों आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है मोनोवैलेंट सब्सिडरी एटम। M हमारे पास हो गया। इसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे V की। तो पहले एक बार यहाँ तक नोट करें, इसके बाद में आगे नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखना। हमारे पास V क्या होता है? V लिखना बच्चों, हमारे पास जो ये V है, V होता है हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल जो एटम है बच्चों हमारे पास V क्या है हमारे पास? ये जो V है, ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। हमारे पास कंपाउंड होगा, उसका जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो हमें कौन बताएगा? V बताता है। आगे लिखेंगे बच्चों, हमारे पास जो C होता है वो होता है हमारे पास बच्चों चार्ज ऑन केटाइन, Ca। हमारे पास चार्ज ऑन केटाइन बोले तो हमारे पास +Ve चार्ज। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज ऑन केटाइन। और इसी प्रकार से बच्चों हमारे पास जो A है वो है हमारे पास बच्चों चार्ज ऑन एनायन, कोष्टक में आप लिख सकते हो नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो इसी फॉर्मूले की सहायता से देखो बच्चों, मान लीजिए जब हम इस फॉर्मूले को हल करेंगे तो हमारे पास H आ सकता है बच्चों। मान एक बार यहाँ तक नोट करें, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखना। मान लीजिए बच्चों आपने फॉर्मूले से सोल्व किया और माना कि हमारे पास जो H की वैल्यू बच्चों आपके पास आ रही है 2। जब H की वैल्यू 2 आ रही है तो इसके लिए बच्चों संकरण होता है वो Sp होगा।
मान लीजिए बच्चों एस हल सोल्व किया और एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन एस जो संकरण है वो बच्चों होगा sp2। इसी प्रकार से बच्चों हमने देखा कि माना कि एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp3। और इसी प्रकार से बच्चों माना कि एच की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5, तो इसके लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d होता है। इसी प्रकार से बच्चों ये आगे हमारे पास H की वैल्यू हमारे पास माना कि 6 है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों sp3d2 संकरण हो सकता है। तो हमारे अब हम बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उन एग्जाम्पल की सहायता से हम क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन अपन निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल। बच्चों सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल हमने लिया NH3 का। NH3 हमारे पास ये अमोनिया है और इसमें बच्चों हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, H = M + V - C + A। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम NH3 में संकरण निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों H = यहाँ पर देखना हमारे पास जो ये है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है। जो ऐसा एटम जो क्वांटिटी में बच्चों कम होता है वो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है। तो हमारे पास जो ये N है, यही बच्चों हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है, क्योंकि बच्चों ये है हमारे पास क्वांटिटी में कम होता है, इसलिए इसको मानते हैं बच्चों सेंट्रल एटम। अब देखो यहाँ से ये सेंट्रल एटम है। हम बात करेंगे M, तो ये देखो M क्या है, मोनोवेलेंट सब्सिडरी एटम। तो मोनोवेलेंट सब्सिडरी एटम है बच्चों यहाँ पर H हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ H कितने हैं, 3। तो हमारे पास मोनोवेलेंट जो सब्सिडरी एटम है बच्चों वो 3 होता है। ये प्लस हमने देखा V का मतलब होता है जो सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। आगे हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इसका मतलब देखो माइनस केटाइन हमारे पास 0 है, प्लस एनआईन भी हमारे पास बच्चों 0 है। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूले हमारे पास था H = हाफ, यहाँ पर था हाफ, यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे H = हाफ। अब देखो जब फॉर्मूला होगा H = हाफ हमने रख दिया, इसको सोल्व किया तो यहाँ गया 8, और जब बच्चों 8 को सोल्व करेंगे 8/2, जब इसको सोल्व किया तो बच्चों आएगा 4, और 4 के लिए बच्चों हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। तो हमने देखा बच्चों हमारे पास जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। तो एक बार बच्चों यहाँ तक नोट करें, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखना हमारे पास एक और एग्जाम्पल लेंगे। हमने बच्चों एक और एग्जाम्पल लिया, हमने लिया माना कि बच्चों CO2 का हमने एग्जाम्पल लिया। इसमें देखो हम निकालेंगे HYB हाइब्रिडाइजेशन। तो वही फॉर्मूला हमारे पास क्या लगाएंगे बच्चों बताओ, हाफ कोष्टक में M + V - C + A हमारे को फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हाफ। अब मुझे बताइए आप यहाँ पर CO2 में क्या मोनोवेलेंट सब्सिडरी एटम आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या हमारे पास HFCl भी आ रहा है नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर मोनोवेलेंट सब्सिडरी एटम्स हैं वो हमारे पास बच्चों हैं 0। उसके बाद में हम प्लस जो सेंट्रल एटम बच्चों हमारे पास ये है सेंट्रल एटम है, और इसके सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो होते हैं हमारे पास 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। आप ये 4 होंगे, देखो यहाँ लिख दिया 4, फिर माइनस केटाइन नहीं है बच्चों 0, एनाइन नहीं है बच्चों 0। सोल्व किया यहाँ आया हाफ, और यहाँ सोल्व करेंगे तो इंटू 4 आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों 4/2 सोल्व किया हमने तो आंसर आया 2, और 2 के लिए बच्चों होता है हाइब्रिडाइजेशन sp। तो हमने देखा बच्चों जो CO2 होता है उसमें CO2 के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिड
हाइब्रिडाइजेशन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इसी प्रकार से इसको नोट करें। एक और एग्जांपल बच्चों हमने देखा, माना कि हमारे पास है NH4+, NH4+, वही फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, H = हाफ कोष्टक में M + V - C + A। अब देखो यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ पर क्या है, केटाइन, यहाँ पर ये केटाइन है, इसको बोलते हैं केटाइन। और यहाँ पर देखो केटाइन क्या हो जाता है बच्चों हमारे पास, यहाँ से फॉर्मूले में देखना, केटाइन बच्चों सब ट्रैक हो जाता है, सब ट्रैक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो देखो सोल्व करते तो क्या आता है, H हमारे पास हाफ, और देखो इस कंपाउंड में मोनोवैलेंट सब्सिडरी एटम्स की संख्या कितनी है बच्चों, H, और H कितनी है हमारे पास, 4। इसका मतलब हो गया कि मोनोवैलेंट सब्सिडरी एटम्स इस कंपाउंड में बच्चों 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। रख दो फॉर्मूले में 4+। अब देखो सेंट्रल एटम हमारे पास है, ये सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बच्चों हमारे पास होते हैं 5, तो हमने रख दिया 5। अब देखो केटाइन यहाँ पर लिखेंगे माइनस, केटाइन कितना है हमारे पास, ये 1, तो यहाँ लिख देंगे -1, और प्लस एनाइन हमारे पास बच्चों है 0। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा H, ये हाफ, और इनटू यहाँ से देखो क्या आया 8, और 8/2, इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 4, और 4 के लिए बच्चों आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने बच्चों देखा कि NH जो 4 होता है, NH4 में हमने हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकाला बच्चों, यहाँ लिखना है आप, NH4 में हाइब्रिडाइजेशन बच्चों कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक बार यहाँ तक नोट करो बच्चों, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे और एग्जाम्पल देखेंगे, देखना। हमने बच्चों एक और एग्जाम्पल लिया, हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चों IF7। तो IF7 में हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, H = हाफ M + V - C + A। तो H = हाफ मोनोवैलेंट सब्सिडरी एटम्स बच्चों कितने हैं, 7, तो यहाँ लिख दिया हमने 7, प्लस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम बच्चों, ये हमारे पास है सेंट्रल एटम, और इस सेंट्रल एटम जो I है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच्चों होते हैं 7। अब देखना माइनस यहाँ पर केटाइन 0, एनाइन 0, तो सोल्व किया बच्चों हमने, तो H आया हमारे पास 14/2, सोल्व किया हमने तो आया बच्चों 7, और 7 के लिए बच्चों हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है बच्चों sp3d3। नोट करो बच्चों यहाँ तक। आगे देखना बच्चों, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बच्चों एक और एग्जाम्पल लिया CO3-2, इसमें हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो CO3-2 के लिए वही H = हाफ M + V - C + A। H = हाफ मोनोवैलेंट सब्सिडरी एटम्स, बताइए मुझे यहाँ पर मोनोवैलेंट सब्सिडरी एटम्स यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 0, प्लस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑन V का मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, हमारे पास ये है बच्चों सेंट्रल एटम,
और इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए 4 हमारे पास होते हैं। सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, तो हमने बच्चों यहाँ रख दिया 4 माइनस केटाइन। देखो यहाँ पर माइनस दिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास केटाइन है क्या, हमारे पास नहीं है तो 0, और ये हमारे पास एनाइन, तो यहाँ रखेंगे +2। जब बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो H इक्वल टू आएगा हमारे पास 6/2। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया बच्चों 3, और 3 के लिए बच्चों हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। बच्चों यहाँ इसे नोट करें। बच्चों और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। माना बच्चों हमने लिया SO3, तो SO3 में फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे 12m+v - c+a। तो बच्चों बताओ यहाँ से H इक्वल टू हमारे पास H इक्वल 12m+v - c+a। H इक्वल हाफ मोनोवैलेंट सब्सिडरी एटम्स बच्चों इसमें नहीं है तो हमारे पास आएगा 0, और ये प्लस V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने होते हैं, हमारे पास 6 होते हैं बच्चों, माइनस केटाइन 0 प्लस एनाइन भी हमारे पास 0। जब इसको सोल्व किया तो बच्चों आया हमारे पास 6/2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और 3 के लिए बच्चों आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नोट करो। इसी प्रकार से बच्चों हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने बच्चों एक और एग्जांपल लिया SO2 का। तो SO2 में देखना H इक्वल 12m+v - c+a। तो यहाँ लिखेंगे H हाफ M हमारे पास मोनोवैलेंट सब्सिडरी एटम नहीं है 0, प्लस V का मतलब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम हमारे पास है बच्चों, ये सेंट्रल एटम, और इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों बात करें तो हमारे पास होते हैं 6। क्या लिखेंगे 6, केटाइन 0 प्लस एनाइन भी 0, तो हमारे पास 16 हो जाएगा। इसको 6/2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, और 3 के लिए बच्चों आएगा sp2 हाइब्रिडाई sp2 संकरण हमारे पास आ जाता है। आगे बच्चों हम और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल बच्चों हमने देखा PCl5 में, और एक एग्जांपल हम देखेंगे बच्चों SF6 में। यहाँ से देखो H हमारे पास हाफ m+v - c+a। तो देखो H हाफ M मोनोवैलेंट सब्सिडरी एटम्स बच्चों हमारे पास है 5, प्लस फास्फोरस P है। P के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं 5, तो हमारे पास 5 हो गया, माइनस केटाइन 0 प्लस एनाइन 0 है, तो हाफ इंटू 10 सोल्व किया बच्चों 10/2, इसको काटा हमारे पास आया 5, और 5 के लिए बच्चों आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। PCl5 में बच्चों कौन सा आएगा sp3d। इसी प्रकार से बच्चों हम बात करेंगे SF6 की। तो देखो ये बच्चों हमारे पास है सेंट्रल एटम हमारे पास, और इस सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स की यदि बात करें तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर 6 होते हैं। कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, और ये बच्चों हमारे पास हैं सब्सिडरी एटम। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे H हाफ m+v
वी माइनस सी प्लस ए। जो बच्चों हमने देखा हाफ, यहाँ देखेंगे मोनोवेलेंट सब्सिडरी एटम बच्चों कितने हैं 6 प्लस वी, वी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, सेंट्रल एटम हमारे पास एस है, कितने हैं 6 माइनस केटाइन 0 प्लस एनाइन 0। सोल्व किया बच्चों ये आएगा हमारे पास 12, ये 2 काटा 6 आया और 6 के लिए बच्चों होता है sp3d2। बच्चों यहाँ तक आप नोट करें। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।